माइदा, यहाँ आओ। जी बीबी। लो ये पैसे रखो। पैसे? हाँ हाँ, देखो जितनी जल्दी हो सके ना अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया बीबी जी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, आप बहुत अच्छी हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। अरे इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग भी हमारे घर का एक अहम हिस्सा हो। बच्चे को जाकर दिखाओ और फिर मुझे बताना कि डॉक्टर ने क्या कहा है। बीबी जी आपको नहीं पता, आपने ना ये पैसे दे के मेरी आज परेशानी खत्म कर दी है, अल्लाह आपको खुश रखे जी। जाओ। जल्द से बात है। हाँ जाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इन लोगों पर इतना भरोसा करना सही नहीं है। अरे भाई नौकर तो होते ही काम के लिए है ना, और इनके सामने इतना इमोशनल होना भी ठीक नहीं है। क्या हो गया है आपको? हर इंसान को आप शक की नज़र से देखते हैं। इतनी सीधी और अच्छी लड़कियां हैं, आजकल के दौर में ऐसी मुखलिस मुलाजमाएं मिलती कहाँ हैं? अरे भाई आजकल किसी पे इतना अंधा एतमाद करना भी सही नहीं है। ये लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखते हैं। दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता है, लेकिन आपके दिल में तो ना जाने कैसा शक भरा हुआ है। तौबा है भाई, तुमसे तो बात करना भी फजूल है। अच्छा, अगर चाय पी ली हो ना आपने तो सामान लेकर आ जाइए। यही रह गया, सामान लेके आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अंबर? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। बड़ी खुश नजर आ रही हो, लगता है वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा तुम्हारा। कहाँ यार, सारा टाइम तो मुलाजिम से काम करवाने में गुजर जाता है। इससे तो बेहतर है बंदा खुद काम कर ले, एनर्जी तो उतनी वेस्ट होती है। हाँ यार, मुलाजमों पे काम छोड़ दो, काम कुछ का कुछ हो जाता है। और पता है जब ये चले जाते हैं और कोई काम अधूरा रह जाए तो ना खून खोलता है ना। खैर तुम बताओ तुम्हारा कैसे गुजरा वीकेंड? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? मैं ठीक बाजी, लाए मुझे दे दे, मैं घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, इतना भारी नहीं है, मैं ले जाऊंगी। अच्छा बात सुनिए, मुझे आपसे एक काम है। जी बाजी हुक्म करें। अब ये काम आप ही कर सकते हैं। मुझे एक अच्छी सी घर की काम वाली मासी चाहिए, अगर हो तो मुझे जल्दी से बताएं। जी बाजी, जैसे ही मुझे कोई अच्छी सी मासी मिलती है मैं आकर आपको बता दूंगा। बस चलें, अब मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, ये काम आप ही कर सकते हो। चलें ठीक, अल्लाह हाफिज भाई। फैसल, ये क्या हो रहा है? ये बच्चों वाली तुम्हारी डराने की आदत जाएगी नहीं। तुम डरना छोड़ दो, मैं डराना छोड़ दूंगा। ये बताओ कर क्या रहे हो? कुछ नहीं यार, सोच रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं। वाह भाई, बड़ी अच्छी सोच है। तो इस चीज की तैयारी कर रहे थे क्या? तैयारी नहीं यार, सोच रहा हूँ कि कुछ अलग करूँ, जो सब कर रहे हैं वो नहीं। यार तू वैसे ही बड़ा मशहूर आदमी है, मजीद मशहूर होके क्या करेगा? बेटा आगे जमाना डिजिटल है, अभी अगर कदम बढ़ाऊंगा तो आगे काम आएगा। चलो कदम बढ़ाओ, मैं जरा आया कैमरे की सर्विस करवा। भाई नाम क्या है ये तो बताओ पहले। बाजी सफ़िया नाम है मेरा। अच्छा, काम वाम आता है, अच्छे से कर लेती हो? जी बाजी बहुत अच्छा काम आता है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सारे काम अच्छे से समझा दूंगी, मगर एक शर्त है, मुझे वो मुलाजमा नहीं पसंद जो हर आए दिन छुट्टी करती है, मुझे नहीं समझ आती। बाजी आप एक दफ़ा काम देख तो लें, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा कल से आ जाना, मगर अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेके आना। बाजी शनाख्ती कार्ड? मेरा तो कोई कागज़ ही नहीं है जिस पे शनाख्ती कार्ड बन सके। अच्छा चलो छोड़ो, अब कल से तुम टाइम पे आ जाना, ठीक है? वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना है खास तौर पर। बाजी एक छोटी सी इजाज़त चाहिए, मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ आती है तो हम ज़रा काम जल्दी कर लेते हैं, क्या मैं उसको ला सकती हूँ? भाई एक बात सुन लो, मैं मजीद पैसे और नहीं दूंगी। नहीं बाजी, हम बस मिल के साथ आते हैं, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। चलो ठीक है। शुक्रिया बाजी।
राबिया, जरा यहाँ आइए, मेरी बात सुनिए। जी बोलें, क्या हुआ? आपने इनसे शनाख्ती कार्ड लिया? क्या मसला है आपको? क्यों पीछे पड़ गए इन बच्चियों के? अगर सुन लिया ना तो बहुत बुरा मानेंगे। अच्छा, क्या मैंने कोई गलत कहा है? अगर छोड़कर चली गई तो इस घर के सारे काम कौन करेगा? क्यों नहीं समझते हैं आप? अरे आजकल के दौर में इतनी अच्छी मुलाजमाएं मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं समझते हैं आप? तौबा है भाई। तुम लोगों को पता है एक बात, फैसल भाई अपना YouTube चैनल बना रहे हैं। ओह, तो ये रईस अब अपना कारोबार अलग कर रहा है। देखो, अभी सिर्फ सोचा है, पिछली दफा की तरह मेरी क्लास मत लगवा देना। अरे तो डर क्यों रहे हो? ये कौन सा शादी की तरह हॉट टॉपिक है? शादी वाला भी कोई टॉपिक नहीं था कि तुम लोगों ने उसे टॉपिक बनाया है। अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है ना, तो YouTube और उसके दूसरे प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को समझना बहुत जरूरी है। वही समझ रहा हूँ, लेकिन ये रिजवान साहब की फुफ्फो वाली आदत है ना, हर बात फैला देते हैं। अरे भाई, तुम्हारा मसला क्या है? हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बस कदम बढ़ाओ, टेंशन ना लो। अंदर वरना ठोक दूं। चल अंदर, चल अंदर चल। अच्छे से दबाओ, तकलीफ बहुत है मेरे, जोर नहीं लगा रही हो तुम। ज्यादा शोर नहीं करना, वरना किसी को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी तू? ले लो, सब ले लो प्लीज, दो ले लो। सबसे पहले तुम लोग मोबाइल निकालो अपने फोन। चल। ओए तुम दोनों बिल्कुल सीधी खड़ी रहो, हैं? सीधी खड़ी रहो। इन्हें कुछ नहीं कहो, तुम्हें जो चाहिए मुझे बता दो, मैं दे दूंगी। इनको तो हम बहुत कुछ कहेंगे, अगर तूने हमारी बात सीधी सीधी नहीं मानी ना, ना तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे और इन दोनों को भी। मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी, मैं सब दे दूंगी। हाँ तो देर किस बात की? चल अंदर, चल अंदर, चल। अरे सीधी खड़ी रहो। शबीर, जल्दी कर यार। अरे निकाल, जल्दी कर। ओए, जारी नहीं करना, मैं टांगों पे गोली मारूंगा। आजा यार। जी, अगर हमारे बाहर जाते ही किसी ने भी शोर किया ना, वापस आकर पैरों के चलने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। आजा भाई, चल 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 चल, हिलेगा नहीं। हेलो, कैसी है शाजी आंटी आप? बस क्या बताऊं, आज बेटा डकैती हो गई है सुबह हमारे घर। बस क्या बोलूं, मैं बहुत टेंशन में हूँ। पता है, डाकू सारा जेवर और सामान लेके चले गए हैं। कैसे हुआ ये सब? और उस वक्त घर में कौन कौन था, आप ये बताएं मुझे। अरे सुबह मेरे मासी काम कर रही थी, वो दरवाजे पे कचरा फेंकने गई है और डाकू अंदर घुस आए घर के। एक मिनट, और मासी को इस बारे में कुछ पता है? नहीं, उन बेचारियों को तो कुछ भी नहीं पता। मैं समझ रही हूँ तुम्हारा इशारा किस तरफ है, मगर पता है उन्हें तो डाकू ने यरगमाल बना लिया था, वो तो बचत हो गई। अच्छा, आपने पुलिस में रिपोर्ट की? आप मुझे बताएं। हाँ, मैंने 15 पे कॉल की थी, थाने से आए थे पुलिस वाले और मालूमात करके सब चले गए। मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं। अच्छा, क्या आपने मुझे बताया? मैं मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाती हूँ, आप परेशान ना हो।
किसके यहाँ डकैती हो गई? यार एक जानने वाली हैं, डकैत सब ले गए उनके यहाँ से। तू मुझे एक बात बता है, अच्छा खासा सारा काम चल रहा था, आके तूने बीच में से आपा डाल दिया, क्या जरूरत थी? है हाँ, फजूल का ही शोर डाल दिया आके, जरूरत क्या थी? अगर किसी को पता लग जाए तो? और लगना चाहिए था ना, हमारा आपस में कोई वास्ता नहीं है, शोर डाल दिया। वैसे एक बात है, वो औरत ना कभी हमारे बारे में ना ऐसा सोच भी नहीं सकती है। ओ यार अब तो हो गया ना, अगली दफा ख्याल करेंगे। ओ भाई तू ज्यादा चीखियो मत, 2-4 चपेड़े मार दियो ताकि दहशत बनी रहे। अच्छा अच्छा, बोती दांत ना निकालो, ये बताओ माल किधर है? माल और पीछे संदूक में रखा है, टेंशन ना ले तू, ठंड रख। ओ भाई तू सोहेल को तो फोन मिला ताकि इसको बेचने का तो चक्कर चलाएं। कर दिया फोन, आ रहा है थोड़ी देर में, हमसे ज्यादा ना वो उतावला हो रहा है। बेटा अब ना अगला काम पकड़ने की तैयारी करो। हाँ, बस बच्चे जो है ना वो कनाडा में रहते हैं और 2 यहाँ बीवी हैं बुड्ढो बुड्ढो से। ओ यार माल का है, माल तो लाओ। ओ वही तो ढूंढने में लगे हुए हैं, तू तो बस करके बैठ। हाँ लेकिन एक बात का ध्यान रहे, वो बुड्ढा खुसर ना है बड़ा चालाक जिया, वो ना हर वक्त ना शक की निगाह से टुकड़े टुकड़े देखता रहता है। तू तो बस कर, तू फिक्र ही ना कर, देख कल मैं उसको कैसे सेट करती हूँ। अरे साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे दम ये रखने के लिए मैं हूं ना, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। अरे मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ, पर ये बात आप किसके बारे में कर रहे हैं? अरे भाई मैं इन दोनों लड़कियों के बारे में कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी हैं, बल्कि बहुत शरीफ हैं। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि एक नज़र में मैं पहचान लेती हूँ, मगर पता है मसला क्या है? ये जो आप हर इंसान पे शक करते हैं ना, इसकी असल जड़ है रोज़ाना अखबार पढ़ना। ये अखबार पढ़ना बंद कर दें। अच्छा मेरी बात सुनो, वो अफवान की कॉल आई थी, वो 50 लाख रुपए भेज रहे हैं कैश, वो कह रहे हैं निकलवा लेना। अफान भी ना बहुत अजीब इंसान है, इतना सारा कैश भला घर में कौन रखता है? आपको तो पता है ना कि आजकल के हालात कैसे हैं। भाई मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारा बेटा है, तुम ही समझाओ उसको। हाँ हाँ मेरा बेटा है, मैं ही समझाऊंगी, आपने तो कभी समझाने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारी आंटी ने बहुत बड़ी गलती की है यार, उनके घर में सीसीटीवी तक नहीं है। सर वो बहुत सीधी सादी औरत है और उनकी एक ही बेटी है, वो भी लाहौर में रहती हैं। यानी कि ये वारदात एकदम नहीं हुई। डकैती करने वालों को ये बात पता थी कि इनके घर में लोग नहीं होते। जी सर, वारदात करने से पहले डकैत रेकी लाजमी करते हैं, इससे पहले भी कई दफा देखा गया है। तभी तो कह रहा हूँ कि अगर सीसीटीवी होता तो उन्हें पकड़ने में काफी आसानी रहती। सर उनके पास कैश तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन सोना बड़ी तादाद में था। हाँ तो सर सोने की कीमतें भी तो आसमान से बातें कर रही हैं। तुम लोग एक काम करो, सुनार मार्केट में जाओ और अपने कुछ इन्फॉर्मर लगाओ और ये देखो कि क्या वहाँ कोई शख्स ऐसा है जो सोना बेच रहा है बगैर स्लिप के। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। जी सर, मैं और फैसल जाके उससे मिलते हैं। है तो वो सुनार, लेकिन इससे पहले भी उसने हमारी बड़ी मदद की है। चलो अच्छा है, देखो कुछ मिले, इससे पहले कि मज़ीद लोगों को ये लोग लूटें, हमें इनका कुछ करना होगा। भाई 6 लाख से ज्यादा नहीं दूंगा, आजकल बहुत मसला चल रहा है। यार सोहेल, कुछ तो ख्याल कर यार, ये तो आधे से भी कम दे रहा है भाई तू। भाई अगर कोई तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दे रहे हैं ना, तो तुम भाई उसी को दे दो, मैं तो यही दे सकता हूँ। ओ यार तूने तो आंखें ही सर पर चढ़ा ली हैं। ओ पैसे बढ़ा यार, कुछ गांव में शादी है, बांजी को वहाँ भेजने हैं हमने। अच्छा चल ला, यही दे दे तू, लेकिन एक बात याद रखना, इस बार हमने तेरी रखी है ना, अगली बार हमारी बात रखेगा तू। हाँ यार तुम्हें लगता है इसे मैं पूरी कीमत पर बेचता हूँ? ये मुझे पता है मैं इसे कैसे बेचता हूँ। ओ पैसे दे यार, ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर, ला। अच्छा दे रहा हूँ,
ये बताओ तुम्हारी बीवियां कहाँ हैं? वो काम पर गई हैं। ओ ला दे रहा हूँ, सब्र तो कर। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब कैसे हैं? ये बताएं कि कुछ मिला? एक मशकूक बंदे की इंफॉर्मेशन मिली है जो बगैर रसीद के सोना लाता है। मैं उसकी डिटेल आपको सेंड कर रहा हूँ, ज़रा एक बार आप भी चेक कर लें। और चलें आप डिटेल भेजें, इसे तो हम अभी ले लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें ये डिटेल आ गई है मेरे पास, फ़ोन में चलो। चल ना। चले, हाथ ऊपर करो वरना पिस्तौल निकालूं मैं। अरे भाई क्या हो गया? हमने कुछ नहीं किया। अरे करेंगे तो अब हम। चले आगे लग। बस वो पैसे लेकर आ। पैसे? कौन से पैसे बेटा? और लगता है शबीर ये प्यार से नहीं मानेंगे। पहले ना लड़कियों का काम तमाम करते हैं, उसके बाद ना बुड्ढा बुड्ढी को भी निपटा देंगे, बता रहा हूँ तेरे को। नहीं नहीं, इनको कुछ मत कहना, मैं पैसे देती हूँ, मैं देती हूँ। चलो चलो अंदर। चल ना। और शबीर सही से चेक करना, उधर अलमारी में खंगाल, उसमें खाकी कलर का लिफाफा होगा। क्या तुमने हमें रास्ते में आते हुए देख लिया था? अच्छा, और देख हम ना पक्की रिपोर्ट के साथ आते हैं, और अभी सब बता देंगे तो मजा नहीं आएगा ना। हैं? चुप करके खड़ा हो। पिस्तौल है, बताऊं तुझे? वक्त से पहले कब्र में पहुंचा दूंगा। अच्छा, वैसे ये लड़कियां कौन है? और बड़ी प्यारी हैं। इन्हें कुछ मत कहना, ये हमारी फैमिली की तरह है। अच्छा, हम नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। अगर तूने किसी से कुछ कहा ना तो कसम से बता रहा हूं जान से जाएगा तू। अच्छा वीर जल्दी आ यार। हाय माशाल्लाह, सदके और ताजे नोटों की खुशबू। बहुत दिनों के बाद चक्की है यार, और मजा आ गया यार। अब तुम में से किसी ने आवाज निकाली ना तो वापस आकर गोलियों से छन्नी कर दूंगा। ऐसा मत चल 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 चल। मेरे बच्चे कितनी मेहनत से कमाता है वो। हेलो हेलो, रुक। किधर जा रहा है भाई इतनी जल्दी में?
सर खैरियत तो है सर, अपने काम से जा रहा हूँ सर। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू कौन सा काम करता है। तो सर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी सर, जाने दे सर मुझे अपने काम पर। और जब भी हम आते हैं ना तो पक्के काम के साथ आते हैं। और लेके चलो उसे। चल चल सीधे सीधे चल, चलो नहीं तो ईट पेंटी लगा। सर कोई गलत फहमी होगी सर, जाने दे मुझे सर अपने काम। चल मैं बताता हूँ तेरे को, सर आपको कोई गलत फहमी होगी सर, बता सर गलत फहमी होगी सर, कोई गलत फहमी सर, जाने दे सर, बताता हूँ तेरे को। लगता है तूने इसे गरम नहीं किया। अरे किया है सर, अगर आप कहें तो थोड़ी आंच मजीद तेज कर दूं इसकी। सर आप पूछे मैं बताता हूँ सर। तो फिर ये बता किससे और कैसे तू सोना खरीदता है और किस दाम पर? सर मेरे पास 2 आदमी आते हैं, उनकी बीवी चोरी का सोना लाती है, वो मैं आधे दाम पे खरीदता हूँ सर। और चोरी का या डकैती का? सर मुझे तो चोरी का पता है सर। आखिरी चोरी का सोना कहाँ है? सर मेरे पास ही है, मैंने अभी तक बेचा नहीं है सर। और अगर तू अपनी सलामती चाहता है ना तो सोना रिकवर करवा, वरना ये देख रहा है तेज आंच में तुझे गर्म कर देगा ये। सर आप मुझे ले चले, मैं सारा सोना दे देता हूँ आपका सर। शाबाश, ला फिर वो नंबर भी हमें दे। जा भाई इसका मोबाइल ले गया। ओके सर। अस्सलामुअलैकुम शरीफ भाई। शरीफ भाई पता लग गया है इस केस में घर की मुलाजमा भी मुलव्विस हैं, और सोने की और तमाम तस्वीर मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूं, आप उनसे चेक करवा लें खातून से, ठीक है? मेरा सिक्स सेंस पहले ही कह रहा था कि इस वारदात में घरेलू मुलाजमाएं मुलव्विस हैं। अब तो सबूत भी पक्के हो गए। और वो सारा सोना भी आंटी का ही है जो तस्वीरों में है। सर एक और जगह डकैती हुई है, उसमें भी यही गैंग मुलव्विस है। मैंने टेक्निकल टीम के जरिए इनका रिकॉर्ड चेक करवाया है। तुम दोनों एक काम करो, थाने से उस फैमिली का नंबर लो जिनके यहाँ डकैती हुई है, और उनसे भी कुछ सबूत मजीद पक्के करो। जी सर, हम उनसे मजीद बात कर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। ठीक है। फैसल और रिजवान तुम दोनों भी तैयारी पकड़ो, क्योंकि हमें इस गैंग को सुबह सुबह जाने से पहले ही पकड़ना है। इससे पहले जाकर ये किसी और घर का सफाया कर, ठीक है? हाँ भाई, खैरियत है? आज तुम लोग काम पे नहीं गए? जी बस जाने लगे हैं। आप कौन है? आप कौन? मैं जो भी हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। काम पे नहीं गए? मैंने कहा पूछ लूं, काम पे नहीं गए आप लोग सारे? बस अभी तैयारी करने ही लगे थे, जाने लगे थे। जाने लगे थे? मैंने कहा इंटरव्यू ले लूं आप लोगों का आगे जरा। हमने नहीं देना कोई इंटरव्यू। इंटरव्यू तो तुम्हारा बनता है, जितने कारनामे तुम लोगों ने किए ना, तो तुम्हारा इंटरव्यू तो आना चाहिए। हेलो, हमने ऐसा क्या किया है साहब जी? हम तो घरों में मेहनत मजदूरी करते होते हैं, हम तो मजदूर लोग हैं साहब जी। आप क्यों हमको बिना वजह परेशान कर रहे हैं? तुम लोगों ने जो किया है ना, वो सारे सबूत हमारे पास हैं, सारी चीजें हमारे पास है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम किसी घर जाती हो काम करने, तुम लोग जाते हो, उस घर में डकैतियां भी बढ़ जाती हैं? डकैती? कैसी बातें कर रहे हैं सर जी? हम शरीफ लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते होते हैं। अच्छा मेहनत मजदूरी तो तुम लोग करते हो, लेकिन साथ साथ डकैतियां भी करते हो ना। इस वजह से पूछ रहा हूँ कि जिस घर में भी तुम काम करने जाती हो उसी घर में डकैती बढ़ जाती है। ये कौन सी लॉजिक है? नहीं सर जी, हमें नहीं पता। हम तो खुद मरते मरते बचे हैं सर जी। अरे सचो साहब, ये तो बड़ा मसला हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम कैसे मरोगी? तुम्हारा शौहर तुम्हें गोली कैसे मारेगा? हैं जी? शौहर है ना तुम्हारा? शौहर है ना तुम्हारा? साहब जो मुंह में आएगा तो बोलेगा। भाई गरीब हैं लेकिन इज्जत है हमारी, मेहनत करके कमाते, कोई भीख नहीं मांगते हम। हाँ, मेहनत करके नहीं कमाते हो तुम डकैतियां मार के कमाते हो, लोगों के घर में डकैतियां मार के कमाते हो तुम। और लगता है शरीफ भाई ऐसे नहीं मानेगा, जरा इसे गर्म करने का तो मौका दें, तो ये तोते की तरह फरफर बोलेगा। अरे रुके रुके रुके, अभी इसके सारे सबूत हमारे पास है, वैसे ही तोते की तरह बोलेगा। हाँ भाई बताओ, क्यों डकैतियां मारते हो घरों में? साहब कसम से डकैती नहीं की, हम मेहनत करते हैं, मजदूर लोग हैं यहाँ, पीछे दिहाड़ी पे काम करते हो, बताना यार। अच्छा दिहाड़ी पे काम करते हो तुम?
या असला लेके घरों में घुसते हो, डकैतियां मारते हो? पहले तुम्हारी बेगम और ये लोग जाते हैं, फिर घर में काम करते हैं, उसके बाद डकैतियां मारते हो तुम्हें? साहब हम काम करते हैं, कोई डकैत वकैत नहीं हम। आप लोगों को किसी ने पैसे तो नहीं दिए हम लोगों को फिट करने के? हाँ फिट तो मैं तुम्हें ऐसा करूंगा ना कि तुम्हें लग पता जाएगा, समझे? ऐसे कैसे फिट करोगे? मीडिया वाले हो तो क्या, हमारी भी मीडिया में जान पहचान। ओ गांव फोन लगा, अभी देखो यहाँ पे कैसे हम तमाशा खड़ा करते हैं, हमारी भी मीडिया में जान पहचान है। हाँ तमाशे तो तुम लोग बहुत पहले से खड़ा कर दो, लेकिन अभी रुको जरा, तुमसे भी बात करते हैं, रुको जरा। अभी भी कचरा फेंकने के बहाने घर में डकैतों को बुलाती हो तुम? साहब ये बात सच है कि मैं कचरा फेंकने बाहर निकली जरूर थी, पर ये तो आप इल्जाम ही लगाए जा रहे हो। हमें क्या पता कौन से डकैत कहाँ से आए। कचरा फेंकने निकली थी तो डकैत आ गए पीछे से। मुझे तो इस बात का कुछ पता भी नहीं है, मुझे कोई इल्म नहीं है। मैं तो अपने शौहर के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। तुम्हें बात बताऊं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं। एक बात बताओ, इल्जाम तो तुम पे नहीं लगा रहा, मैं आया हूँ सबूतों के साथ। हाँ भाई, तलाशी लो इनके सामान की। तुम जब कचरा फेंकने जाती हो ना तो तुम्हारा एक सिग्नल होता है, जिसके बाद तुम्हारे ये रिश्तेदार जो है ना घरों में घुस के डकैतियां मारते हैं। साहब आपके कहने का मकसद क्या है? हम गरीब जरूर हैं लेकिन कोई भिखारी थोड़ी है। भिखारी नहीं हो, भिखारी तो बेचारा फिर भी अपना काम कर रहा है, तुम डकैत हो, डकैतियां मारते हो, डकैत हो तुम। यहाँ पे ड्रामे नहीं करो। हाँ भाई आप उधर कुछ नहीं है भाई। यार आपके पास कोई इजाजत है हमारा सामान या घर को चेक करने की? अब इनसे भी इजाजतनामा चाहिए होगा मैं, अब तुमसे भी इजाजतनामा चाहिए होगा। तुम लोगों के घरों में डकैतियां मारो, अपने घर वालों को भेजो, वो पीछे तुम्हें मुखबरियां दे, उसके बाद तुम कराची में मुख्तलिफ जगहों पे डकैतियां मार रहे हो और हम तुम्हें इजाजतनामे दे लाके हैं। इजाजतनामा चाहिए तुम्हें? आप ऐसा करो हमें फांसी पर लटका दो, इल्जाम लगाने से तो बेहतर ही होगा। और करो ना इस तरह, हमें फांसी पर लटका दो, इससे तो बेहतर ही होगा। ये ड्रामा बहुत पुराना हो गया है। मुझे भी लटका दो। ये ड्रामा बहुत पुराना हो गया है, ये ड्रामा बहुत पुराना हो गया है कि मुझे फांसी पे लटका दो, मैं गरीब हूँ। बहुत हो गया यार, बहुत सुन लिया है, ये मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ। SHO साहब, हाँ भाई, इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो वो पैसे हैं जो हमने गाँव में जमीन बेची थी। अभी आप ये भी उठा रहे हैं, कैमरे में लीजिएगा। हाँ साहब, ये जमीन के पैसे। कैमरे में ले लो, कैमरे में ले लो। हाँ कैमरे में ले रहे हैं, पैसे जमीन के पैसे हैं, बिल्कुल हाँ जमीन के पैसे हैं। अब होशियार तुम एक बात बताऊं, अभी जिसके घर में डकैती मारी थी ना, जहाँ से ये कैश उठाया था, उसके पास ना इन नोटों के नंबर मौजूद है। तो ज्यादा होशियारियां हमें मत दिखाओ। और सुहेल को सोना बेचते हो ना तुम लोग, उसका तो सॉफ्टवेयर हमने अपडेट कर दिया है, और जो चोरी का सोना तुमने उससे बेचा था ना, वो भी हमने बरामद करवा लिया। सुहेल को जानते हो ना? सुहेल को जानते हो ना? कौन सुहेल, ये तो पता चल जाएगा। अब मैं किसी सुहेल कौन नहीं सुहेल, सुहेल के पास तुम्हारे टेलीफोन नंबर, सारी चीजें मौजूद है, समझ गए? हम नहीं सब चीजें मौजूद है सुहेल के पास। अब तुम कितना भी ड्रामा कर लो, SHO साहब ये लोग ऐसे तो बोलेंगे नहीं। अब इनको थाने लेके चलते हैं, वहाँ चल के तबीयत से इनसे बात होगी, हमारे पास रिकवरी भी हो चुकी है, तो थाने चलते हैं, इनसे बात करते हैं, फिर इनको शौक है कि इनको फांसी पे लटकाएं। ये जो है ये अपने मीडिया वाले दोस्तों को बुलाएंगे ताकि वो हम पे शोर करें, तो ये सारी चीजें थाने चल के करते हैं। तो सीधी शराफत से हमारे साथ चलो, वरना पूरे इलाके को तुम्हारी दास्तान सुनानी पड़ेगी। इज्जत से चलो, इज्जत से चलो, चलो नहीं किया कुछ भी, बीबी चलो, कुछ भी नहीं किया, चलो। फिर नाज़रीन आप लोगों ने देख लिया कि ये कराची शहर के अंदर इस तरह डकैतियां हो रही हैं, घरों में काम करने वाले लोग जो है ये डकैतियां मार रहे हैं, और ये काफ़ी दिनों से ये चीज़ चल रही थी जिसके ऊपर उस वक्त हम काम कर रहे थे, और फाइनली अभी रिकवरी भी हमारे पास हो गई है। लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब भी घर में कोई आप मुलाजिम या मुलाजमा रखते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर करें। सबसे जो पहली गलती आती है वो ये आती है कि वेरिफिकेशन का अमल नहीं है। हम कहते हैं बस ठीक है जी रख लें, हमने अपने चौकीदार को बोल दिया, हमने मोहल्ले में किसी को बोल दिया, और हम बगैर वेरिफिकेशन किए रख लेते हैं। जब हम बगैर वेरिफिकेशन किए इन लोगों को रखते हैं तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। बहरहाल अभी थाने लेके जाएंगे और फिर इनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आ जाओ तुम लोग। इस गैंग के ऊपर फैसलाबाद और लाहौर में भी FIRs हैं। तफ्तीश के बाद ये बात भी सामने आई है। सर तो फिर ये लोग इस तरह के काम खुलेआम किस तरह कर लेते हैं? मसला ये है कि हमारे यहाँ घर में काम करने वाली मुलाजमाओं को इस वजह से कुछ नहीं बोला जाता कि अगर कुछ बोलेंगे और उन्हें बुरा लग गया तो वो नौकरी छोड़ के चली जाए, और सर इसी चक्कर में इनका काम तमाम हो जाता है। बिल्कुल। रिजवान अपने प्रोग्राम में ये बात भी हाईलाइट करना कि लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब भी मुलाजमाओं को अपने घर पे रखते हैं तो शनाख्ती कार्ड नहीं लेते हैं। इसके अलावा तलाश एप्लीकेशन पे भी जाकर चेक किया जा सकता है कि कहीं कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ठीक है सर, मैं पूरा इसका एक पैकेज तैयार कर लेता हूँ। और सर हमारे घर में भी यही होता है, अगर मुलाजमाओं को कुछ कह दो तो उससे पहले अम्मी उनकी वकालत के लिए खड़ी हो जाती हैं। अपने घर में काम करने वाली मुलाजमा का शनाख्ती कार्ड ले लो,
कहीं ये ना हो कि अभी तुम्हारी आंटी की रिकवरी कराई है फिर तुम्हारी करानी पड़े।